नाज़रीन, ईरानी टीम को वर्ल्ड कप से कैसे आउट किया गया, क्या क्या साजिशें हुई, किस तरीके से इस टीम के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं और मुश्किलात इतनी बनाई गईं कि ये इसी टीम का हौसला है कि वो जितना खेले बड़ी हिम्मत और हौसले से खेले। ये साजिश क्या हुई, इस पूरी दास्तान के साथ मियां ताहिर। देखें, वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का है ये 3 मुल्कों में हो रहा है, अमेरिका और मेक्सिको और कनाडा। अब इसमें शिरकत करने वाली जितनी टीमें हैं उनको जो जो मैच मिले हैं, यानी कि अगर वो टीमें जो हैं उन्होंने अमेरिका में मैच खेलने हैं, जिसने कनाडा में खेलने हैं, जिसने मेक्सिको में खेलने हैं, उन टीम्स को उन्हीं शहरों जिन जिन शहरों में 2 से 3 शहरों में अगर फ़र्ज़ करें किसी टीम के जो मैचेस हैं वो 2 से 3 शहरों में हैं, तो उन्हीं शहरों के अराउंड उन टीमों को ठहराया गया। इसी तरह मेक्सिको में इसी तरह जो है कनाडा में तमाम टीमों के साथ एक जैसा सलूक था, और ये वही सलूक है जो फीफा के जो तरीक़ाकार है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो वर्ल्ड कप के या फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक है। लेकिन ये वाहिद टीम है ईरान की कि जिसके साथ बड़ा ही स्पेशल सलूक किया गया। अब पहले तो मैं शुरू करता हूँ बिल्कुल उस वक्त से, इनके वीज़ों से, कि जब ये जंग चल रही थी, ईरान और अमेरिका की जंग चल रही थी, तो उस वक्त ही ट्रंप ने ये कहा था कि बहुत मुश्किल है कि ईरान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेल सके। अच्छा, अब वो ठीक है, वो तो वो दौर था जब जंग चल रही थी। जब जंग जो है ये अमेरिका के हाथ से निकलना शुरू हुई और अमेरिका को अपनी शिकस्त नज़र आने लगी और अमेरिका उसमें फंस गया, और इतना फंस गया कि वो उससे जान छुड़ाना चाहता था और उसकी जान नहीं छूट रही थी, तो उसी के पेश नज़र, इसी दबाव के तहत अमेरिका ने फिर फीफा पर से अपना दबाव कम किया और फीफा ने ईरान की टीम को आने की दावत दी थी। अब उनके जब वीज़े लगने थे टीम के जाने के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रामा किया गया। वो ड्रामा क्या था कि टीम को तो वीज़े दे दिए, टीम और कोचेस को तो वीज़े दे दिए, लेकिन जो लॉजिस्टिक स्टाफ होता है साथ, जिन्होंने टीम के उठाना बैठाना, उनके लिए सारे काम करना, उनको ठहराना, ये सारा काम जो है वो एक पूरा स्टाफ होता है साथ। क्योंकि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने तो फोकस करना होता है गेम पर, और वो गेम पर फोकस करें या अपना सामान उठा के होटलों में जाते आते फिरें, तो वो उन्होंने वीज़े नहीं दिए, सिर्फ टीम को और कोचेस को वीज़े दिए। ये लोग फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये चले गए। अब जब ये गए हैं तो उन पे एक पाबंदी और लग गई, वो ये थी कि ये मैचेस तो अमेरिका में खेलेंगे, लेकिन ये अमेरिका में रह नहीं सकेंगे, यानी कि इनका स्टे जो है वो आउट ऑफ अमेरिका होगा। और वो कहाँ था? मैक्सिको के भी एक दूर वाले शहर में इनको ठहराया गया। यानी कि इन्हें हर मैच के लिए एक इंटरनेशनल फ्लाई करना था, यानी कि इंटरनेशनल सफ़र करना था, इन्हें एक मुल्क से दूसरे मुल्क आना था। उसमें ये साजिश मौजूद थी कि एक तो ये दूर होंगे, दूसरा जब ये आएंगे तो इनको इमिग्रेशन पे हम तंग करेंगे, तो ये पहले से सोची हुई साजिश थी। अब ये हुआ एक दफ़ा, बिल्कुल ये ऐसे किया भी उन्होंने कि जो ईरानी टीम का कैप्टन है मेहदी तरीमी, उसको और कोच को रोक लिया। ये सियाटल में जो अभी मैच था उनका ईरान का हुआ है, उससे पहले जब वो वहाँ पे आए हैं, अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरे हैं, तो वहाँ पे उनको इमिग्रेशन के बहाने रोक लिया और कुछ तकरीबन 1 घंटा उनसे पूछगिछ होती रही। किस चीज़ की पूछगिछ? के भाई वो ईरानी टीम का कैप्टन है, पूरी दुनिया जानती है, एक हीरो बंदा है, एक मतलब ये एक सेलिब्रिटी है, उससे क्या पूछ रहे हैं? और उसके कोच से सिर्फ और सिर्फ तंग करने के लिए। अच्छा, अब ये है कि देखें, ये जो एक तो फुटबॉल है, फुटबॉल में हमेशा टीम जो होती हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है ताकि उनकी फटीग ना हो, उनकी थकावट ना हो, और वो मैच फोकस होकर खेल सकें, उनको बाकी मसाइल से उनको ना दरपेश हों। भाई वो खेलने गए थे, कोई वहाँ पे जाके वो जंग लड़ने थोड़े गए थे, लेकिन अमरीकी उनके साथ जंग कर रहे थे, वो उसी मूड में थे कि जिस तरह वो ईरान के साथ जंग कर रहे थे। अब एक तरफ उनको दूर ठहराया गया, आने जाने का सफ़र, और फिर फटीक, और उनके साथ कोई लॉजिस्टिक स्टाफ नहीं है, और वो खुद ही अपना काम सब कुछ कर रहे हैं, अपना सामान उठा रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं।
ٹیموں کو ان کے جو گراؤنڈس ہوتے ہیں ان کے قریب ٹھہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پریکٹس بھی کر سکیں. اب وہ پریکٹس بھی وہاں نہیں کر پا رہے تھے, وہ پریکٹس بھی انہیں وہاں ہی کرنی پڑنی تھی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ انہی گراؤنڈس میں انہیں پریکٹس کرنی ہوتی ہے, یہ بھی فیسیلٹی ان کے پاس نہیں تھی. اب جب وہ وہاں پہ جب میچز کے لیے ان کو لایا جاتا تھا تو میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پھر یہ تو آپ مطلب یہ قدرت کا کرشمہ ہی کہیں نا کہ امریکہ جو کہ ایران کا اتنا بڑا دشمن, اور اس نے ساری سازشیں کی, لیکن پھر کتنے میچز جو سارے کے سارے امریکہ میں تھے, ان کے جتنے بھی ہوئے ہیں, وہ ان کے جو جھنڈے ہیں وہ امریکی سرزمین پہ ایران کا جھنڈا بھی لہرایا اور ترانہ بھی گونجا, اور ہر دفعہ گونجا. یہ جو سلوک تھا یہ بڑا اسپیشل سلوک تھا, یہ بڑی رکاوٹیں تھیں, یہ بڑی مشکلات تھی, صرف اس لیے کہ ایران آگے نہ نکل سکے, ایران کو اس ورلڈ کپ سے آؤٹ کرنا ہے. تو یہ فیئر گیم نہیں ہے بھائی, یہ رکاوٹیں کھڑی کر کے گیمیں نہیں ہوتی. گیم جو ہوتی ہے وہ فیئر ہوتی ہے. یہ آپ فیئر پلے نہ دے کے آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کا بڑا نام بن گیا ہے. اور دوسرا اس میں جو کہ میں ایک بات ابھی کرنے والا ہوں, جس کے لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ بات جو ہے وہ کوئی بڑی ثابت کی جا سکتی ہے, لیکن بہت سے تجزیہ کاروں نے اس پہ بات کی ہے کہ جو 2 گول ایران کے ہوئے جن کو انہوں نے ڈس الاؤڈ کر دیا, وہ آف سائڈ گول قرار دے کے ڈس الاؤڈ کیا, وہ اتنے کلوز مارجن سے تھے, اتنے فائن مارجن سے تھے کہ عام طور پہ تجزیہ کار جو فٹ بال کو جانتے ہیں, جو اس کے ماہرین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا جو مارجن ہے وہ تو مشین کا ایرر ہوتا ہے, مشین کا اپنا ایرر ہو سکتا ہے جو اس کو گیج کر رہی تھی کہ یہ آف سائڈ ہو گیا, یہ اتنا جو ہے وہ کچھ سینٹی میٹرز میں, لیکن انہیں تو کوئی بہانہ چاہیے تھا, اور انہیں بہانہ یہ ملا اور انہوں نے کچھ سینٹی میٹرز کو شو کر کے تو ان کو 2 گول جو ہیں وہ ڈس الاؤڈ کر دیے. اس کے باوجود وہ ٹیم جو ہے وہ کھیلی ہے اور اس نے اپنے گروپ میچز زبردست کھیل کے آگے گئی ہے, اس کے بعد آؤٹ ہوگی. اور اتنی مشکلات کے ساتھ جب کوئی ٹیم کھیل رہی ہوگی تو وہ کیسے ہی آگے چل سکتی ہے, یہی ان کا مقصد تھا. اور یہ دیکھیں, یہ ہے امریکہ, یہ ہے مہذب دنیا, یہ ہے مہذب دنیا کے کھیل, یہ ہے ورلڈ کپ, اور یہ ہے ورلڈ کپ میں کسی کو آؤٹ کرنے کا بیہودہ اور مزہ کا خیز یہ سٹائل, اور لوگوں کو اچھے کھیل سے محروم کرنے کا جو ان کے حربے ہیں. مطلب یہ اب تو یہ کھیل بھی جو ہے وہ انصاف پہ نہیں کھلوا سکتے. انہوں نے باقی دنیا میں باقی کام جو ہیں وہ کہاں سے انصاف پہ کرنے ہیں, ان سے کیا ہی توقع کی جا سکتی ہے. اجازت دیجیے.